नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और अभी सुबह का टाइम है और आज हम लोग थोड़ा जल्दी उठे हैं। मतलब जल्दी से काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। उठे तो जो हमारा नॉर्मल टाइम है उसी पे, क्योंकि आज हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं और आप लोग शायद उनसे कभी नहीं मिले होंगे। मेरे पुराने व्लॉग्स में भी कभी आपको नहीं दिखे होंगे, तो इस व्लॉग में आपको दिखेंगे। तो अभी थोड़ी देर वेट कर लीजिए, फिर आपको दिख जाएंगे। अभी सनराइज़ नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि थोड़ा सा सनराइज़ हो जाए, फिर मैं जाऊँगी नीचे। थोड़ी देर छत पे रुक के फिर नीचे जाऊँगी मैं। और नीचे आने के बाद कमल जी अपने जो उनका डेली का काम है उसमें लग गए और सबसे सरप्राइज़ की बात है, यश को एक आवाज़ में उठ गया और जो गेस्ट आने वाले हैं उनका नाम लेते ही उठ गया। अब मैं फटाफट से तैयार हो जाऊं, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरा। हो गई मैं तैयार। खैर इतनी जल्दी नहीं तैयार होती जितनी जल्दी इसमें दिख गया आपको। और आज मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि जो आने वाले हैं उनको पोहा पसंद है, तो इसके लिए बीन्स डाल रही हूँ मैं। जो सब्ज़ी है घर में वही, और टमाटर। और इसके अलावा एक कैप्सिकम पड़ी थी, वो भी मैंने इसमें कट करके डाल दी। और पोहा बनाने के लिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी डाला है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बनाना है इसलिए, नहीं तो कम में भी काम चल जाएगा। और सरसों का तड़का लगा रही हूँ मैं, लेकिन सरसों का ये जो काली सरसों ले आए कमल जी, तो थोड़ी सी पीली पड़ी थी, थोड़ी काली मिक्स। और कड़ी पत्ता, और फिर बीन्स डाल दिए मैंने। और दूसरी साइड मैंने केले की सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, जो मुझे दिन के खाने के लिए बनानी है। तो केले की सब्ज़ी मतलब 3 गैस है तो तीनों पे, 3 बर्नर है तो तीनों पे साथ में ही चढ़ा देने से थोड़ा जल्दी हो जाता है। और जैसे ब्रेकफास्ट की तैयारी तो मैंने कर ली, और लंच के लिए जो सब्जी वब्जी काटनी थी वो कमल जी ने काट दी, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और शिमला मिर्च थोड़ा सा काट के रखा था, एक छोटा सा शिमला मिर्च था, वो भी डाल दिया इसमें। टमाटर थोड़ा बाद में डालूंगी जब तक ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, बीन्स वगैरह, बीन्स और कैप्सिकम। और इधर जो तड़का तैयार हो गया तो इसमें केला डाल रही हूँ। और जो गेस्ट आने वाले हैं वो भी वो बिल्कुल ही प्याज लहसुन उन लोगों के नहीं चलता है, तो खैर कोई टेंशन नहीं, मुझे तो आता ही है बिना प्याज लहसुन के खाना बनाना, हर टाइप का आता है मुझे। ये अलग बात है, बहुत ही सिंपल खाना बनाती हूँ। आप अगर जैसे प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं तो इसमें आप पाव भाजी मसाला डालेंगे, कभी कोई और मसाला डालेंगे, तो अलग अलग फ्लेवर का बनता है। जैसे कि फ्राइड राइस या पोहा या जो भी चीज़ आप बनाना चाहें, अलग अलग फ्लेवर का बनता है। और ये काली मिर्च पिसी हुई, लेकिन मैं तो जो बेसिक घर के पिसे हुए मसाले होते हैं वही यूज़ करती हूँ, खास करके ब्रेकफास्ट वगैरह में, तो इसलिए धनिया यूज़ करती हूँ, क्योंकि और कोई मसाले डालती नहीं हूँ, तो एटलीस्ट धनिया तो होना चाहिए। और आप घर का पिसा हुआ, मैं हर बार कहती हूँ घर का पिसा हुआ धनिया ही यूज़ करें, क्योंकि हल्दी तो नहीं पीस पाते हैं। हल्दी आप जो पीस के देता है वहाँ से लीजिए, नहीं तो टाटा संपन्न की हल्दी बहुत अच्छी होती है, वो यूज़ करिए।
उसके बाद पोहा मैंने ये हल्का सा भिगो लिया था, ये डाल रही हूँ। क्योंकि खाने में अगर आप बहुत कम चीज़ें भी डालें तो भी खाना टेस्टी बनता है। एक तो सबसे पहला उसका इंग्रेडिएंट है कि अगर आप खुश होकर खाना बनाते हैं, दिल से खाना बनाते हैं, तो कैसा भी मतलब बिल्कुल सिंपल सा आप नमक हल्दी डाल के बना लीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा, आपके जो मसाले होते हैं उनको कोशिश करिए जहाँ तक हो सके अच्छी क्वालिटी का लें। थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन क्वालिटी अच्छी देख के लीजिए, ताज़े लीजिए मसाले। कई मसाले ऐसे होते हैं ना बहुत पुराने होते हैं तो उनका स्वाद उतर जाता है। बस केले की सब्ज़ी तैयार हो गई है। और पोहा भी, इसको मैंने 2-4 मिनट के लिए ढका था, अच्छी तरीके से चलाया था मैंने इसको। 2 करछी से इसलिए चलाया था जिससे कि ये टूट ना जाए, और थोड़ी देर के लिए ढका था जिससे कि स्टीम की वजह से इसमें पूरा जो खुशबू है अंदर सब्जियों की वो फैल जाए। और केले की सब्ज़ी सही में बहुत अच्छी बनती है। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती होगी, कभी ट्राई करिएगा। इसमें साबुत धनिया का भी तड़का डाला था। और श्रेया का मैसेज आया था मेरे पास, तो मैंने ये चाय चढ़ा दी है। साथ में चाय भी बन रही है और साथ में इधर गैस वगैरह थोड़ा सा मैंने पोंछ लिया, क्योंकि अभी पूरा डिटेल में पोंछना डिटेल में पोंछना कह रही हूँ, अभी पूरा तो नहीं पोंछूंगी। पहले ये सब जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा लूँ। और गेस्ट के लिए तो मैं ये दूध वाली चाय बनाती हूँ, कमल जी के लिए पाउडर वाली बना बना के उनको पिलाती रहती हूँ। क्या करूँ, पूरे दिन चाय पीते रहते हैं। और ये होता है ना कि हमेशा कोई लाने वाला होता नहीं है दूध, इसलिए कोरोना वगैरह के चक्कर में तो बीच में बाहर ही जाना बंद कर दिया था कुछ महीने। तो आ चुके हैं हमारे गेस्ट। ये श्रेया, ये कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है, और इसने यही सूट पहना है लेकिन कलर अलग है थोड़ा सा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कौन है ये लोग। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि श्रेया के हस्बैंड आने वाले हैं। ये श्रेया के हस्बैंड और उसके देवर हैं। तो ये लोग अभी नोएडा जाएंगे। एक्चुअली कल रात को ही आए थे तो मम्मी के यहाँ रुके थे, तो अभी सुबह इन्हें जाना है और फिर उसके बाद उन्हें लखनऊ जाना होगा। तो फिर इधर नाश्ता बनाया था, मम्मी ने भी बनाया था उधर नाश्ता। मम्मी ने आलू पराठे बनाए थे तो वो भी पैक कर दिए मम्मी ने। और पता नहीं सुबह सुबह लोग खाना क्यों नहीं मतलब ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते। हम लोग तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो ये लोग नहीं खाते हैं, तो वो नहीं खाया, सिर्फ चाय पी। तो वो सारा का सारा हम ही लोगों को खाना पड़ेगा, और श्रेया थोड़ा बहुत साथ दे देगी, वो तो ऐसे ही कम खाती है। अब आप मेरे ख्याल में मेरे तीनों ब्रदर इन लॉ से मिल चुके हो, छोटे वाले से भी मिल चुके हो, और ये रह गए थे बीच वाले, तो इनसे भी आप मिल चुके हो। ये चौबे जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं। और यश एकदम डर के ऐसे स्ट्रिक्ट होकर बैठा हुआ है, स्ट्रेट होकर बैठा हुआ है, क्योंकि ये मौसा जी उससे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें पूछते रहते हैं। तो उसको टेंशन होती है कि मौसा जी तो उसको बचपन से ही एमबीए कराना चाह रहे थे और उसको एमबीए करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो एकदम बैठा हुआ है ऐसे कि कब क्या पूछते हैं मौसा जी। और एकदम एक बार बोलने में उठ गया, जैसे ही नाम लिया मैंने कहा कि यश मौसा जी आने वाले हैं, फटाक से उठ गया। मैं सोच रही थी डेली ऐसे हमारे घर में गेस्ट आते रहे कि यश का डर बना रहे, नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट तो यश यश ये इसी में मेरा निकल जाता है। और ये जो अभिनव हैं वो तब से कूलर के आगे ही बैठे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है इन लोगों को। और एसी हमने इस बार सर्विस कराया है नहीं, और एसी हमारे लिविंग रूम में तो है नहीं। थैंक गॉड कूलर है, नहीं तो पता लगता अगर कूलर भी हम लोग अभी इस बार नहीं लाते ऊपर वाले फ्लोर से, बहुत दिनों तक हम लाए नहीं थे, तो क्या होता। और उन लोगों की तरफ से श्रेया ही नाश्ता कर रही है, उन लोगों को तो भूख ही नहीं लगती है। चलिए तो यश छोड़ो। खाना वगैरह यहीं खाएगी, अभी लंच यहीं करेगी, दिन का खाना यहीं खाएंगे। कोई बात नहीं। अरे इसे मौसा जी बाइक पे छोड़ देंगे, अब तो बाइक पे बैठ जाता है ना।
अच्छा हूँ। पीछे रह गया था। उस साइड, हाँ उस साइड आप गिर सकते हो ना बेटा, कोने पे है, इसीलिए वहां मना किया ना मासी ने। मम्मा कितने चुपचाप प्यार करती है क्यों बेटा? सोचो अगर हम यहाँ से दीवार काट दें मम्मा, रास्ता हम बना सकते हैं। हैंड वाले में कूटेंगे। क्यों कूटेंगे, भगा देंगे ना हम लोग, पूरी दीवार तोड़ दोगी। ये देखो मैंने कार्ट में डाल रखा है, अब इसमें से चंपू इधर पिएगी चाय या उधर ही हैं? उधर ही आजा। खैर किडो थोड़ा बोर भी हुआ और कूलर हम अलग अलग डायरेक्शन में घुमा रहे हैं किडो के लिए, क्योंकि वो उसका एसी है तो एसी की हवा चाहिए उसे, तो जिधर बैठता है उधर हम घुमा देते हैं जिससे उसे थोड़ी सी तसल्ली मिले, गर्मी से छुटकारा मिले। खेल लो। इसी के अंदर डालो बेटा, इसी के अंदर। क्या कर रहे हो? देखो देखो तो बस अभी 7:15 बज गए और श्रेया 7:15 बज गए और श्रेया को मम्मी के यहाँ जाना है, तो मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने और कमल जी भी जा रहे हैं। और बता तू कहाँ थी इतने दिन गया? हाय, मैं अपने ससुराल में थी इतने टाइम से और वहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो मैंने अभी सब कुछ छोड़ दिया था और अब बस यही है। अभी फ़िलहाल मम्मी के यहाँ आई हूँ, देखती हूँ अभी क्या होना है। कोरोना ने सबकी लाइफ को अजीब ही बना दिया है, तो बस अभी कुछ दिन आप देखोगे मुझे ब्लॉग्स में। तो चलिए फिर अभी मैं निकल रही हूँ। और किडो काफ़ी बड़ा हो गया है, वीक हो गया है थोड़ा किडो, और इसको कूलर की जगह ये हमारा मतलब दिखाओ। हाँ अब हाई करो, इधर देख, इधर 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 आओ, इधर आओ। बीटा हाई करो, बीटू हाई करो, सी हाई, हाई करो। मेरा क्यूटी पाई है। क्यूटी पाए। ये कूलर को देख के कह रहा था बेबी को एसी में जाना है, तो मैंने कहा बेटा यही एसी है, तो कह रहा एसी को कम कर दो, ज़्यादा कर दो। और ये कूलर को एसी अज्यूम कर रहा है और जब ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है तो पीछे घूम के ऐसे ऐसे कांपने लग जाता है। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं और देखती हूँ आगे ब्लॉग रिकॉर्ड कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि आगे फिर मुझे आगे खाना वाना बनाना होगा और ब्लॉग भी मैंने एडिट नहीं किया है जो आज अपलोड करना है। अभी पंखा बंद कर रखा है क्योंकि अभी पंखा कूलर इतना चल रहा था कि आवाज़ बिल्कुल आना पॉसिबल नहीं था, तो फिर मैंने सोचा पंखा बंद करके थोड़ी सी बातें कर लूँ। किड्डो किड्डो, और किड्डो अपना वही चावल की बोरी में से एक्चुअली चावल पहले वो खेलने लगा, तो मैंने कहा बेटा इसके अंदर ही डाल डाल के खेलो, मतलब चावल बाहर मत गिराओ, थोड़े बहुत गिरे लेकिन वो अंदर ही डाल के खुश होके खेल रहा है। और कमल जी का जो आप लोग सोच रहे हो महिला विरोधी है, वो कोई महिला विरोधी नहीं है। और हर आदमी की अपनी वो होती है क्वालिटी, जैसे मेरा है कि मैं पानी नहीं भरती, बाहर ताला नहीं लगाती, और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं नहीं करती, तो वो कमल जी करते हैं। तो हर आदमी का होता है, किसी को कोई काम करना होता है, किसी को कोई काम करना होता है। जैसे ऑफिस में सबके केआरएस डिवाइडेड, हाँ सबके अपने वो होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और कमल जी जैसा बंदा तो मतलब आजकल के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। तो और दूसरी बात है, अगर आपका स्पाउस या हस्बैंड या वाइफ जो भी है अगर कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है कि वो मतलब आपसे प्यार नहीं करते या इज्जत नहीं करते। ये तो मतलब ये हो गया कि किसी का कोई काम करने का मन कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है, सिंपल। हाँ क्यों कमल जी हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे जो मुझे कमल जी जैसे हस्बैंड मिले हैं। और उस दिन मैं कोई कंप्लेंट नहीं करी थी, मैं हंस के बोल रही थी कि अगर वो नहीं उठाना चाहते और बाहर के कपड़े तो नहीं उठाने का ये रीज़न है कि बाहर उठाएंगे लेडीज़ के कपड़े तो वो बाहर गली की औरतें कहेंगी अरे लुगाइयन के कपड़े उठा। और रही बात प्रेस नहीं करने का, तो उनका मन नहीं करता, वो तो अपने कपड़े भी नहीं करते थे अभी कुछ टाइम पहले तक, और जब तक मेरा स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं हुई थी
उन्हें मशीन नहीं चलानी आती थी, कुछ भी नहीं आता था, तो अब ज़रूरत पड़ी है तो कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, मशीन में कपड़े धो रहे हैं। तो ये हर आदमी की अपनी अपना वो होता है। तो छोटी छोटी बातों में मतलब लाइफ में टेंशन डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपके घर में भी आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ ये काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अगर आपसे होता है करो, नहीं तो छोड़ो। आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो चलिए अभी हम लोग जाके आते हैं। खैर हम सभी छोड़ने जा रहे हैं श्रेया और किड्डो को। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं, मैं और श्रेया, और कमल जी, यश और किड्डो साथ में बाइक पे जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में इतना ही।